शामू नाम का आदमी गधे से दिन रात मेहनत कराता था। शामू गधे को घास देते हुए बोला, ले कामचोर, ठूस ले जल्दी जल्दी, और फिर काम पे जाना है। ये बोल शामू चला गया। गधा टेढ़ी कमर को सीधा करते हुए बोला, अरे अरे कितना बेरहम है मेरी मालिक, सारा दिन काम कराता है और खाने के नाम पे सूखी घास देता है। फिर गधा आसमान की तरफ देखकर बोला, भगवान जी मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरी मदद करो। हनुमान जी इसी पल यहाँ से गुजर रहे थे। गधे की पुकार सुन हनुमान जी गधे के पास आकर बोले, कहो गधे तुम्हें क्या दुख है? सामने हनुमान जी को देख गधा बोला, आप कौन हो? हनुमान जी बोले, मैं भगवान हूँ। गधे को लगा मेरे मालिक ने किसी को भेजा है। गधा बोला, अच्छा अगर तुम भगवान हो तो ये बताओ, जंगल में बाकी जानवरों के सींग है पर मेरे सींग क्यों नहीं है? ये सुन हनुमान जी बोले, तुम्हारे सींग मेरे पास हैं। जब गधे ने अपने सींग हनुमान जी के पास देखे तो समझ गया ये सच में भगवान है। गधा बोला, भगवान मैं काम करते करते परेशान हो गया हूँ, मुझसे अब मेहनत नहीं होती। ये सुन हनुमान जी बोले, ठीक है तुम मेरे साथ स्वर्ग चलोगे? गधा मान गया। स्वर्ग में आने के बाद गधे को बड़ा सुकून मिला। हनुमान जी बोले, अब तुम मजे से स्वर्ग में रहो और कोई काम हो तो मुझे याद कर लेना। ये बोल हनुमान जी गायब हो गए। अब गधा मजे से घास खाता और आराम करता। गधे के दिन बहुत ही मजे से कट रहे थे। एक रोज गधा राजा इंद्र के बाग में जा पहुंचा। हरी हरी घास को देख गधा मंत्र मुक्त हो गया। गधा घास में टूट पड़ा। गधे ने घास का स्वाद चखा ही था कि बाग का रखवाला यहाँ आ गया। रखवाला बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस बाग में आने की? अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सजा का नाम सुन गधा थर थर कांप उठा। तभी गधे को हनुमान जी की बात याद आई। गधे ने फौरन हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी आकर बोले, कहो गधे तुमने हमें क्यों याद किया? गधा बोला, भगवान गलती से मैं इस बाग में आ गया, कृपा कर इस बाग के द्वारपाल से मुझे बचाओ। हनुमान जी को देख द्वारपाल इनके सामने नतमस्तक हो गया और गधे को छोड़ दिया। गधा प्रसन्न होते हुए बोला, हनुमान जी मैं स्वर्ग में आकर मुझे और तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दोस्तों के बिना अकेलापन महसूस होता है। अगर पृथ्वी लोक से मेरे दोस्त भी यहाँ आ जाते तो मेरा मन लगा रहता। हनुमान जी मुस्कुराए और धरती लोक पे आकर गधे के दोस्तों को भी स्वर्ग में ले गए। गधा अपने दोस्तों का साथ पाकर बहुत खुश था। पेट भरने के बाद सभी गधों को गाना गाने का मन किया। अब सभी इस प्रकार गाना गाने लगे। ढेंचू ढेंचू हर जगह है गधे, सीधे साधे दिल वाले प्यारे ये बंदे। ढेंचू ढेंचू गधों की जय जयकार, इन्हें हल्के में मत लो ये है संसार के आधार। गधा सीखे ना कभी किसी से छल कपट, सच्चाई का साथी न करे होशियारी में जीत। गधों के गाने से स्वर्ग लोक की शांति भंग होने लगी। जल्द ही हनुमान जी गधे के सामने प्रकट हुए और कहा, गधे ये तुम सब क्यों शोर मचा रहे हो? तब गधे ने उत्तर दिया, हनुमान जी ये शोर नहीं, ये तो हम गाना गा रहे हैं। हनुमान जी बोले, तुम्हारे ढेंचू ढेंचू करने की वजह से स्वर्ग लोक की शांति भंग हो रही है। अगर तुम्हें स्वर्ग में रहना है तो चुपचाप रहना होगा। गधे ने कुछ सोचा और कहा, हनुमान जी ऐसा स्वर्ग किस काम का जो गाना भी गाने पे पाबंदी हो? इससे अच्छा तो धरती लोक है जो दिल करे बहे कर सकते हैं। आप ऐसा करो, हम सबको धरती लोक पे छोड़ दो। हनुमान जी मुस्कुराए और अचानक गधे की आंख खुल गई। सामने गधे का मालिक खड़े होकर बोल रहा था, कामचोर कितना सोएगा, कितनी देर से जगा रहा हूँ, तू है कि जागता ही नहीं? अब जल्दी जल्दी खाना खत्म कर, फिर हमें काम पर जाना है। ये बोल शामू चला गया। गधा खुद से ही बोला, अरे क्या ये सपना था? बाप रे, स्वर्ग लोक से अच्छा तो अपना धरती लोक है, यहाँ गाना गाने पे रोक टोक तो नहीं है। इसके बाद गधा अपना गाना गाने में मस्त हो गया।